कि पूरे देश में एक तरीके से ही ये घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल एक ही तरीका है, जैसे कॉपी बुक तरीका होता है ना, वही तरीका है। तो इनके जो सरगना है, जो नागपुर और दिल्ली और दूसरी जगहों पे बैठे हुए हैं, उनको भी पकड़ा जा सकता है अगर ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से बिहार की आतंकवादी निरोधक दस्ता जो हर एक स्टेट में होता है, उसको ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर होनी चाहिए। इसमें आतंकवाद की धाराएं लगनी चाहिए, 120 भी कॉन्स्पिरेसी की धाराएं लगनी चाहिए। ये ही इसका सही इलाज है, यही इसका सही तरीका है। अगर ये केस, कुछ लोगों से मुझे बात करके पता लगा कि ये केस सीबीआई में ट्रांसफर करने की भी बात हो रही है। सीबीआई में ट्रांसफर करने का सीधा सीधा मतलब है कि ये अमित शाह साहब के कंट्रोल में चली जाए इन्वेस्टिगेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार साहब और उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, शायद उनका कोई मुस्लिम ही है, शायद वो चीफ सेक्रेटरी या किसी बड़े ओहदे पे एक हैं, क्या नाम है उनका नाम मैं भूल रहा हूं। वो ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अमित शाह साहब के हाथ में चली जाए। तो सीबीआई में तो किसी भी हालत में इसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लोकल प्रशासन जैसे दिल्ली में शामिल था आतंकवादी घटना में, वैसे ही वहां का भी शामिल है। वो भी इस केस में डीएम और एसएसपी अरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी शमूलियत या शामिल हैं, ऐसा मैं पहली दृष्टि में यानी कि प्राइमा फेसाई अंदाजा लगा सकता हूं। उसके सबूत पब्लिक डोमेन में भी हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी मस्जिद ऐसे जलाई जाए और पुलिस और प्रशासन उसमें सोया रहे। ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं दिखाई जाती तो फिर वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ऐसा भी मेरा मानना है। और मैं ये भी वादा करता हूं बिहार शरीफ के लोगों से कि मैं बहुत जल्दी मस्जिद अजीजिया आऊंगा और इसका जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूं कि मैं इसके पीछे सारे मुलजिमों को, जो जो आतंकवादी इसमें शामिल है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊं। लेकिन महमूद भाई, एक सवाल ये है कि क्या जितने दंगे अब तक हुए, दिल्ली दंगों से अगर हम बात शुरू करें, तो अभी ये जो 3-4 चीजें एक साथ सामने आई, इन सब में आप कॉमन चीज क्या समझते हैं अभी तक एडवोकेट होने के? देखिए, कॉमन चीज मैंने बताया ना, एक ही कॉपी बुक तरीका है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही मॉडल है, जो सब जगह वैसा ही इंप्लीमेंट होता है जैसा एक जगह, जैसा यहां जहांगीरपुरी में दिल्ली में देखा। हमने जहांगीरपुरी में भी काउंटर कंप्लेंट कराई है आतंकवाद की। टाइम लगेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी सभी संस्थान जो हैं देश के दबाव में, तो टाइम लगेगा। लेकिन जहांगीरपुरी में भी यही फॉर्मूला था। देखिए, मैं फॉर्मूला बताता हूं इनका। एक तो पीसफुल जो धार्मिक जुलूस निकल रहा होता, सब जगह निकलता है, उसमें जो श्रद्धालु होते हैं, जो धर्म के मानने वाले होते हैं, वो अपना पीसफुल जुलूस निकाल रहे होते हैं। इसमें पीसफुल जुलूस में जिनका एक रूट होता है, जो प्रशासन बताता है, उस जुलूस में हर जगह 100, 200, 500 अलग अलग जगहों पे, या 50 या 60 या 70 इस तरह के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और ऐसी तंजीमों के जो आरएसएस से कनेक्टेड है गुंडे आते हैं, आतंकवादी आते हैं, वो जुलूस में शामिल होते हैं। वो जुलूस को, अगर जुलूस के रास्ते में ही कोई मस्जिद पड़ रही है, तो वहां पे यही मुट्ठी भर जो 100, 200, 500 लोग होते हैं, जो आतंकवादी इस जुलूस में शामिल होते हैं। बाकी श्रद्धालुओं को इस काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती, उनका ध्यान तो सिर्फ अपनी धार्मिक गतिविधि में होता है। ये लोग आते हैं, यही मुट्ठी भर लोग कुछ शरारत करते हैं मस्जिदों पे जान के। एक ही पैटर्न है, आप देखेंगे सब जगह, सब जगह उसी तरह के नारे, उसी तरह के झंडे, उसी तरह का हमला, एक ही जैसा। अब आप कंपेयर कीजिएगा, सब चीजें तो पब्लिक डोमेन में वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो आते हैं, ये आरएसएस द्वारा भेजे गए होते हैं, उनकी तंजीमों द्वारा भेजे गए होते हैं, ये अटैक करते हैं। और फिर कुछ कुछ जगह जहां डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो कि एक हर एक नागरिक का अधिकार, वो उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, क्योंकि अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने से या अपने घरों को जलवाने से को रोकने के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कवर्ड है। उसको ये क्रिमिनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है अपने आप को, सिर्फ उतने पोर्शन को ये दिखाती है। यही पैटर्न है ना, कोई और पैटर्न तो नहीं है। ये किसके अंडर है? सब आरएसएस। ये जो बड़े बड़े आपको टाई लगा के और कोट पहन के और बड़े बड़ी अच्छी सूट पहन के महिला और पुरुष एंकर दिखाई देते हैं, ये सब इसी आतंकवादी
घटनाओं में शामिल हैं, इनका एक्टिव रोल है। ये भी आतंकवादी हैं और हम लोग साबित करेंगे, हम लोग उस चीज के पीछे पूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक ही पैटर्न फिर आता है, फिर पूरे टीवी चैनल्स पे बार बार ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों ने, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक जो धार्मिक जुलूस निकल रहा था उस पर हमला किया। पूरी असली कहानी छुपाई जाती है कि ये आतंकवादी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कैसे हमला करके आग लगाते हैं और सब काम करते हैं। फिर उसका एक माहौल बनाया जाता है, उसके पक्ष में फिर एक और जो आतंकवादी हैं, जो इनके जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी आरएसएस और इनके दूसरे जो फंडेड या इनके प्रोजेक्टेड जो लोग हैं जिनको इंटेलेक्चुअल्स बताया जाता है, वो टीवी डिबेट्स में जस्टिफाई करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी जस्टिफाई करते हैं कि ये जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादियों ने ये हमला किया, ये भी जस्टिफाइड है, अपने बड़े बड़े अच्छे रीजंस देके। जो छदम और झूठे रीजंस देते हैं ना बड़े बड़े अच्छे, वो सब वो देके कि ऐसा और वैसा। तो ये सब लोग भी आतंकवादी, ये सब बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग अपना रोल कोऑर्डिनेटेड तरीके से। फिर जो दूसरे एक लोग आतंकवादी, दूसरे ग्रुप है जो सरकारी अधिकारी हैं भ्रष्ट, वो इनके ऊपर प्रॉपर धाराएं नहीं लगाते, आतंकवाद की धाराएं नहीं लगाते। तो इसके बाद ये सारी आतंकवाद की एक पूरी कोऑर्डिनेटेड घटना को अंजाम दिया जाता है। अब आप लोग देख लें कि यही पैटर्न है ना सब जगह। क्या आप ये भी समझते हैं कि जो बिहार में अभी हुआ ताजा, उसमें जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये तो माना जा रहा है कि गिरफ्तारियां तो दोनों तरफ के लोगों की जा रही हैं, लेकिन एक तरफ के लोगों पर जो धाराएं लगाई जा रही हैं वो बिल्कुल अलग है। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, पहले तो इस बात को कोई भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी तो पहले वो ये देखेगी कि किसने आके हमला किया और कौन अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, जो अपने घरों को जलाने के लिए हिफाजत कर रहा था, उसके खिलाफ तो कोई मुकदमा बनता नहीं है। तो ये दो तरफा मुकदमे बनना पहले बुनियादी तौर पे गलत है। दिल्ली दंगों में हम बार बार केसेस में ये साबित कर रहे हैं, आप लोगों के सामने नजर आएंगी ये सब चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं। इसमें अगर कोशिश की जाएगी तो ये सब चीजें साबित होंगी। पहली चीज ये। अब दूसरी चीज ये है कि आतंकवादियों के ऊपर आतंकवाद की धाराएं क्यों नहीं लग रही, ये दूसरी चीज है। जो अफसर ऐसा नहीं कर रहे वो इस साजिश का एक अंग है। ये मुझे इसमें पूरी क्लैरिटी है, मुझे इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं वो पीसफुल निकलते हैं, उसमें कोई भी शरारती तत्व नहीं होता। शरारती तत्व जो होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो भेजे जाते हैं। अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सारा पैटर्न, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और जैसी हिंदू सेना जैसी संगठन है उनका निकल के आएगा। वो इन्वेस्टिगेशन की बात है। जिस दिन एक भी जगह इन्वेस्टिगेशन ठीक हो गई, बिहार से इसकी शुरुआत करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं बिहार सरकार से अपील कर रहा हूं, जो मैंने ये बात कही है इसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएं। इस पे इन्वेस्टिगेशन तो करें एक बार, दिल लगा के, ईमानदारी के साथ। ये बात हुर्फ बहुर्फ जो मैंने कही है वो सच निकलेगी, क्योंकि एक ही जगह का मॉडल 100 जगह एक जैसा तभी होता है जब उस एक ही जगह ट्रेनिंग मिले हुए लोग एक जैसा काम कर रहे हो।